अस्सलाम वालेकुम फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल लोगर। सबसे पहले लाहौर में सॉफ्ट लॉकडाउन के तहत मुख्तलिफ इलाके सील किए गए। उसी के तहत फैसलाबाद में भी इसका आगाज़ हो चुका है। कौन से इलाके, कौन से बाज़ार सील हुए हैं, दूसरा मरहले के अंदर कौन कौन से इलाके शामिल होंगे, जबकि तीसरे मरहले में क्या SOPs जो हैं वो गवर्नमेंट की तरफ से मुतारिफ़ करवाए गए हैं। आज के प्रोग्राम में तफसील के साथ आपको लिए चलेंगे कि आखिरकार हुकूमत आवाम को मौके दे रही है, लेकिन आवाम समझने के लिए तैयार क्यों नहीं है। अपनी जानों के दुश्मन हम क्यों बने बैठे हैं। सिर्फ SOPs पे अमल करना ही हमारे लिए नामुमकिन क्यों हो चुका है। हम अपने कारोबार बंद करने के लिए तैयार हैं, लेकिन SOPs पर अमल दरामद करवाने के लिए तैयार क्यों नहीं है। आज का प्रोग्राम देखिए और खुदारा अमल करते हुए हुकूमत का साथ दें, इंतज़ामिया का साथ दें, ताकि हम कोरोना को शिकस्त दे सकें। फैसलाबाद में सॉफ्ट लॉकडाउन का आगाज़ कर दिया गया है। कचहरी बाज़ार सील कर दिया गया है। कचहरी बाज़ार के अंदर मौजूद हैं, जहां तिल धरने का जो जगह है वो नहीं होती थी, वहां आज मुकम्मल तौर पर वीरानियों के डेरे हैं। हुकूमत आखिरकार अपनी रिट मनवाने के लिए मैदान में आई है। हुकूमत रिट मनवाने के लिए क्यों मैदान में आई? ताजर क्यों नहीं मानते, दुकानदार क्यों नहीं मानते, आखिरकार गाहक क्यों नहीं मानते? हम ऐसे बहस क्यों हो चुके हैं। रमज़ान मिर्ज़ा साहब सीनियर हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट मौजूद हैं, इनसे बात का आगाज़ करता हूँ। रमज़ान साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। कैसे देख रहे हैं 17 मज़ीद पॉइंट, 14 क्लस्टर, 17 पॉइंट मज़ीद दे दिए गए हैं। अभी भी रिहायशी मकामात को गवर्नमेंट रिलैक्स करने के लिए तैयार है, उन्हें मौका देने के लिए तैयार है, लेकिन आज हम यहाँ देखें तो मैं और आप घंटाघर चौक में मौजूद हैं, कचहरी बाज़ार में है। ये लॉकडाउन है, लेकिन उसके बावजूद लोग मास्क बगैर पहने इन बाज़ारों में घूम रहे हैं कि हम कैसे समझेंगे फिर? बिलाल, आपने बड़ा दुरुस्त फरमाया। मामला ये है कि कसूरवार कौन है इस लॉकडाउन के? आप हैं, हम हैं, और इस मार्केट में मौजूद ताजर और अवाम। अगर आज भी गवर्नमेंट की जानिब से इतनी सख्ती की जा रही है तो वजह सिर्फ यही है कि अवाम की जानिब से SOPs जो कि बहुत सिंपल था कि आपने 10-15 रुपए का एक मास्क लेना है और लगा लेना है, इससे आपकी और मेरी सेफ्टी जो है वो 98% हो जाती है। लेकिन ऐसा नहीं हो सका। मैं ये कहूँगा कि इधर दिखाइएगा, सूरत हाल ये है हसन कि बंद करना पड़ रहा है और लोग यहाँ पर गुजरने के लिए बेताब हैं, और वहाँ पर टेलीफोन पर मौजूद फ़र्द जो हैं वो भी मास्क उतार के खड़े हैं और वो नहीं समझ रहे। दूसरी जानब देख लें, मार्केट के अंदर जो छुपे हुए लोग हैं वो देख लें, और सूरत ऐसी ही है। मैं हसन से एक और रिक्वेस्ट करूँगा। हसन, आपके अकब में वेस्ट मैनेजमेंट के वर्कर मौजूद हैं। गवर्नमेंट जो है वो उनको भी SOPs के ऊपर अमल दरामद करवाने में नाकाम दिखाई दे रही है। देखें ज़रा ये बिलाल, ये सूरत हाल जो है वो इंतहाई मखदूश है कि यहाँ पर SOPs के ऊपर जो है वो अमल दरामद नज़र नहीं आ रहा। अब मामला ये है कि सरकार जो है वो अमल दरामद करवाने के लिए जो है वो हत्तुल इम्कान कोशिश कर रही है कि इसके ऊपर कुछ ना कुछ किया जा सके। अब अगर ये एक टेस्ट पॉइंट है, सिंपल केस होगा, यहाँ पर तो गवर्नमेंट ने लॉकडाउन करवा लिया। अब अगर ताजर एहतजाज भी करेंगे तो गवर्नमेंट जो है इसके ऊपर ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी रखती है। और आज रात 12 से जो अभी तक का फ़ैसला है, मुमकिन तौर पर बदल भी सकता है कि फैसलाबाद के जो 17 पॉइंट हैं, 14 क्लस्टर्स हैं, उनको बंद किया जाएगा। उनमें जो सबसे अहम पॉइंट्स हैं वो फैसलाबाद की घंटाघर की अतराफ़ की मार्केट है, बानो मार्केट है, मक्की मार्केट है, और इसके साथ साथ अनारकली, आठो बाज़ार आलमोस्ट। इसके साथ जो मार्केट्स बंद होंगी, इलाके नहीं मार्केट्स, समनाबाद, वारसपुरा, रज़ाबाद, गुलाम हमदाबाद समेत फैसलाबाद के दीगर इलाके भी शामिल, जहां पर मिनी मार्केट्स मौजूद हैं। मंसूराबाद का इलाका देख लें और अकबराबाद चौक देख लें। इसके अलावा जितने भी ये एक अगर इस नज़र दौड़ाएँ तो नज़र ये आएगा कि ये वो रशी एरियाज़ हैं जो कि कोरोना के फैलाव की बुनियादी वजह बन रहे थे, और गवर्नमेंट ने ये फ़ैसला जो है ये इतनी आसानी से नहीं किया। कल तक का फैसला ये था कि अभी इस लॉकडाउन को मौखर कर रहे हैं, लेकिन मौजूदा सूरत हाल के बाद आधे घंटे बाद ही चीफ सेक्रेटरी जवाद रफ़ीक मलिक की जानिब से ये फैसला किया गया। और कई बार हमें ये भी महसूस हो रहा था कि शायद हम आवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं, लेकिन हर घंटे बाद जब फैसला अपडेट हो रहा था तो उसके ऊपर जो है हमने अपडेट किया, और अब ये बात क्लियर हो चुकी है कि ये 17 पॉइंट्स जो हैं ये बंद होंगे। और जो दीगर अफवाहें फैलाई जा रही थी 128 यूनियन कौंसिल की, 92 कॉलोनियों की, अभी तक उनके अंदर जो है एक बड़ा बुनियादी सवाल है कि हमारा सोशल मीडिया एक बार फिर गैर मुसद्दका बन के सामने आया और आवाम को तजब्बे का शिकार, क्योंकि जिसमें ईडन गार्डन, ज़िया टाउन, समनाबाद, गुलामाबाद के पूरे रिहायशी इलाके शामिल कर दिए गए। अभी भी लोग सोशल मीडिया पर ये लगा रहे हैं आज रात से रिहायशी इलाके बंद करने का सिलसिला शुरू होगा। आखिरकार हम मिस इन्फॉर्मेशन इस दौर में, मैंने अभी प्रोग्राम किया कि जिस दौर के अंदर मुर्गी की हमें ज़रूरत थी, हमें मईशत की ज़रूरत है, हमारा सोशल मीडिया मनफी किरदार अदा कर रहा है। हम एक चीज़ को कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं, ये तस्दीक नहीं करते कि कहाँ से आई है। जबकि डिप्टी कमिश्नर का अपना पेज मौजूद है,
सहाफ़ियों के अपने पेजेस मौजूद हैं कि वहाँ से आप चैनल्स के 41 का अपना पेज, इसमें हर सेकंड बाद मुसद्दिक़ा इतला अपलोड हो रही है, अपडेट हो रही है। लोग फिर सिर्फ और सिर्फ स्टेटस कॉपी करके लगा रहे हैं, और हम अगर लगाते हैं तो हमसे पूछते हैं आप सच कह रहे हैं। ये कैसे हम एक जुम्मेदाराना कौम, एक तो पहले हम एसओपीज नहीं मान रहे, फिर हम मिस इन्फॉर्मेशन को लीड करवा रहे हैं। बिलाल, ये है कि इस बात को समझने के लिए ज़रूरत है कि आप जब तक सोर्स नहीं उसका बताएंगे तब तक आपकी खबर जो है वो ऑथेंटिक नहीं होगी। जब तक सिटी 41 की रिपोर्टर होने की हैसियत से जब तक हायर ऑफिशियल से कोई बात भी कंफर्म नहीं हुई तब तक मैंने ज़ाती तौर पर कोई भी खबर जो है वैसे ब्रेक नहीं की, और हमारी क्रेडिबिलिटी जो थी वो भी दाव पे लगी हुई थी कि 1 घंटा पहले हम कह रहे हैं कि लॉकडाउन नहीं हो रहा, दूसरे घंटे में हम कह रहे हैं लॉकडाउन हो रहा है, बाज़ार बंद हो रहे हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह लम्हा ब लम्हा हमने वो तमाम चीज़ें जो हैं वो शेयर की जो दुरुस्त थी। सोशल मीडिया के हवाले से इसके ऊपर कोई एक फ़िल्टर तो लगा होना चाहिए कि जहाँ पर कम अज़ कम इस तरह की जो बेचैनी और जो बदअमनी सी फैलाई जा रही थी और एक गुम गू की कैफियत पैदा की जा रही थी, उसके ऊपर कोई ना कोई फ़िल्टर जो है वो ज़िला इंतज़ामिया, साइबर क्राइम और दीगर इदारों को लगाना चाहिए। ये बहुत ही अच्छा मशवरा है मिर्ज़ा साहब का कि एक साइबर क्राइम या कोई भी फ़िल्टर ज़रूर लगाया जाए ताकि आवाम को ये पता लग सके जो लोग सही इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, सही मालूमात चाहते हैं, वो कहाँ से हासिल करें, वो कौन से ज़रिए से हासिल करें। हम तो अपना किरदार अदा कर रहे हैं, लेकिन आखिरकार इस जाहिल अवाम, मैं पूरी अवाम को फिर जाहिल नहीं कहूँगा, एक मखसूस तबका है जो इस सब खराबी की वजह बना हुआ है, और इस खराबी को बिल्कुल आगे लेके बढ़ता है, तवालत बख्शता है और हमारे लिए मसाइल नहीं मसाइलस्तान खड़े कर देता है। ऐसे ही कचहरी बाज़ार सील हुआ, बाकी बाज़ार सील होंगे, हम नहीं समझेंगे तो 14 दिन से मज़ीद इसके अंदर एक्सटेंशन हो सकती है। आगे बढ़ते हैं, आवाम से बात करते हैं कि आवाम आखिरकार आज भी बाहर घंटा करके इतराफ़ मास्क के बगैर क्यों फिरी और क्या लेने आई है। यहाँ लोग हैं कुछ जो कि यहाँ फिर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या करते हैं आप? मैं काम करता हूँ कपड़े के, वकीला निकली में। मास्क कहाँ है? मास्क नहीं पहना हुआ, मास्क मैं भूल गया दुकान पर, डब्बा लॉकडाउन है सामने। हाँ जी। कैसे समझेंगे आखिरकार? ये तो कुछ नहीं, मारे बंदा जी मनना है और किन्ने मनना है। हाँ जी, बस गवर्नमेंट जो चाहती वही होना है, अच्छी की कर सकते हैं जो। गवर्नमेंट तो चाह रही है आप मास्क पहने, लेकिन नहीं पहन रहे। मैं भूल गया, मेरा है मास्क, मैं दुकान पर भूल गया। इस टाइम के अंदर कुछ हो जाए फिर गारंटी है कोई? गारंटी तो कोई नहीं, कोई गारंटी नहीं। मेरा भाई अपने आप ही जान बचाएं, बाकियों बचाएं। आपने जिस दुकान पे काम करना है उस सारे इन्फेक्ट हो सकते हैं। सारे पहना हुआ है मास्क, मैं भूल आया। लेकिन इसी दौरान कोई आपका सस्पेक्टेड मिल सकता है ना। मेरा तो सवाल ये है सिर्फ। ये कोई नहीं, आप पहन लेते घर जाकर। इसको इसे खुदा ना इसे थोड़ा सा एहतियात करें। ये एक और शहरी है, इनसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ के रहने वाले? किस जगह से? सत्याना रोड से। मास्क पहना नहीं है? पहन लेते हैं। पता लॉकडाउन हुआ है? अच्छा, बाहर करने क्या है इस वक्त? काम है, हैं? काम आए। क्या काम था? रोकते हैं ना 2 मिनट, हमें बता दो। हाँ जी, बाजार में मेरा काम है। क्या काम था? भाई मेरा काम क्या जरा सिर्फ ये चेक करने आए थे कि शहर बंद है या नहीं बंद? यार खुदा का खौफ करें, आपने मास्क नहीं पहना, आप उसे ढिठाई भी करी जा रहे हैं। आपके बच्चे हैं? बच्चे हैं भाईजान? बच्चे हैं? बच्चे हैं आपके? नहीं है? वालिदैन हैं कि नहीं है? अच्छा ये पुलिस वाले हैं? पुलिस वाले हैं? कह रहे हैं बूट से नहीं पहचाना, लेकिन वो पुलिस वाले नहीं है। अच्छा, ऐसे लोगों को क्या मशवरा दे रहे हैं जो कि मास्क नहीं पहने, फिर ढिठाई के साथ बात कह रहे हैं जी हम मानने में तो तैयार नहीं है। मतलब आप लोगों ने प्यार से मना रहे हैं, आपसे बदतमीजी कर रहे हैं। देखिए जी, हमें तो जितना गार्डर है हम तो उतना ही उनको समझाना है, लोगों को जितनी का मदद दी है। मैं एक तो चिंची वाला है, ये मास्क पहना है। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ के रहने वाले हो? मदीना टाउन के। हाँ जी, मदीना टाउन के। क्या करने आए हो यहाँ? ये पानी देने हैं, पानी देने कहाँ हैं देते हो? इधर सूतर मंडी में। मास्क भी नहीं पहना? वहाँ तो अभी उतारा था वैसे ही। कितने दिन हो गए ये मास्क पहने? मैं पहनता हूँ, डेली पहनता हूँ रोज। ये डेली वाला है? न्यू लेते हो डेली? नहीं, धो के पहनते हैं कितने दोबारा। दिन हो गए इस मास्क को यूज़ करते? 2 दिन हो गए। 2 दिन हो गए। ये मास्क हमारा 3-4 हफ्ते पुराना लग रहा है। 2 हफ्ते वाला, 2 दिन वाला है। नहीं, रोजाना धो के डालते ये हैं। मास्क पहना क्यों नहीं था, ये बता दो सिर्फ। हमें बताओ था कि हम भी उतार दें, हम भी बच जाए ऐसे। नहीं, मास्क पहनते हैं, रोजाना आपको कोरोना ने पहनते को पैगाम भेजा कि आप मुस्तस्ना हो, आपको कुछ नहीं होगा, नहीं, ऐसा कोई बात नहीं। तो फिर क्यों नहीं पहनते? पहनते हैं अपने। आप इसके साथ हो? जी सर। तो आपको अपनी जान प्यारी नहीं, आप मास्क वगैरह आपके साथ फिर रहा है। मुझे तो जान अपनी प्यारी है। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ के रहने वाले हैं? इधर से भी खालदाबाद मास्क कहाँ है? लेने लॉकडाउन है? जी कल को ये इलाका बंद हो जाएगा, ये भी पता है?
जी भाई। मान क्यों नहीं रहे आखिर कौन सी जुबान है जो कि हम आवाम को समझाई जाए हम कि तो हम भाई समझें? खुद नहीं मास्क के बगैर निकलते, लेकिन माजरा तो लेना है नहीं। आपके घर आपकी शादी हुई है, जी बिल्कुल। बच्चे हैं, जी प्यारे नहीं है वो? जी बिल्कुल। अगर यहाँ से कोई भी शख्स आपको हाल करे, आप काम किसके लिए निकले थे ये बता दें, किस काम के लिए निकले थे? दुकान पे ही आ रहे थे, कौन सी दुकान है आपकी? वो उधर रेल बाजार में। तो आप लोग यार दुकानदार नहीं मानेंगे तो किसको नहीं मनाएंगे तो हम? मास्क लेके जाना है सर हमने। सर जितनी देर में आप यहाँ तक आए हैं वो फिर कौन जिम्मेदार है? हाँ जी बिल्कुल। जी माजरा। अस्सलाम वालेकुम, कहाँ के रहने वाले हो? आज़ाद कश्मीर के, आज़ाद कश्मीर। आज़ाद कश्मीर का। जी। तो आप तो मेहमान हो, तो यहाँ कोरोना पे ला के जाना है या वहाँ लेके जाना है कोरोना? मास्क क्यों नहीं पहना भाई यार याद नहीं हैं? रही, याद नहीं रही तो कोरोना याद किए बगैर आएगा या याद किए बगैर याद करके आएगा? भाई, सॉरी गलती हो गई क्या करने आए हो अभी? भाई। काम करता क्या पल्लेदारी, काम? पल्लेदारी करता। पल्लेदारी काम। जी। खुदा के वास्ते अपने हाल पे रहम करो, आप मेहनत मजदूरी करने वाले शख्स हो। एक और शख्स है यहाँ जो बाइक पे आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, कहाँ के रहायशी हैं? ਇੱਥੇ ਪੱਲੇਦਾਰੀ ਕਰਦੇ यहाँ पल्लेदारी करते हैं? हाँ जी, ऐसे ही मास्क कहाँ है? ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਲਾਣਾ ਸੀ ਉਹ ਗੁਆਚ ਗਿਆ ਜੇਬੀ ਚ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਨਿਕਲ कहाँ से आए ਗਿਆ हैं? ਅਸੀਂ ਕਦੀਆਂ 72 ਰੋਡ ਤੋਂ ਮੱਛੀ ਫਾਰਮ ਤੋਂ इतनी दूर से आए, रास्ते में अगर कोई आपको वायरस हो जाए फिर? ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਲਾਣਾ ਸੀ ਬਾਅਦ ਜੇਬੀ ਚ ਵੇਖਣ ਲੱਗਾ ਉਹ ਜੇਬੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਲਾ ਲੈਣੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ शर्म आई कोई? करेंगे एहतियात दोबारा? हाँ ਹੁਣ मैं ला लेना भाई और सामने लगा मैंने खुदा का वास्ता एहतियात करें, खुद भी बचें और दूसरों को बचाएं। ठीक है ऐसे भाई। ना करें, इतनी एहतियात। ठीक है भाई। लोग जो है यहाँ इस चीज़ को फॉलो नहीं कर रहे। अच्छा आप ये बताएं कि लोगों को जब समझा रहे हैं आगे से क्या उनका मौक़िफ़ आता है? फिलहाल भाई मुझे आप मतलब लोगों को क्या समझा रहे हैं, कैसे आपको मतलब डीसी का स्क्वाड सड़कों पे आ चुका है, जब उनको छोड़ के सिर्फ आवाम को समझाया जाए? प्यार से समझा रहे हैं, कैसे समझा रहे हैं इन्हें? देखिए जी, प्यार से भी समझा रहे हैं, गुस्से से भी समझा रहे हैं। अब देखिए अब इन पे है कि ये अपनी सेहत का ख्याल नहीं रख रहे तो खता खाएंगे, अब क्या कह सकते हैं। खता खाएंगे। अच्छा अब जब लोगों को कह रहे हैं आपके हाथ में डेफिनेटली ना कोई असला है, सिर्फ एक डंडा है, सिर्फ वही दिखाने के लिए, खुदा का वास्ता मान जो अभी बड़ी तादाद में लोगों ने मास्क नहीं पहने और फिर डिटाई से कह रहे हैं कोई भूल गया, कोई पीछे रह गया, कोई आगे से ले लूँगा, तो इस वक्त में हमें कोरोना नहीं आ सकता, तो कैसे इन लोगों को समझा रहे हैं? हम ऐसे ही लोगों को समझा रहे हैं कि SOP के तहत जैसे हमें हुक्म दिया गया है कि ये अवाम हमारे भाई हैं, सब इनके साथ प्यार मोहब्बत से बात की जा सकती है, लेकिन ये लोग इनकी अकल में बात आ ही नहीं रही है। कह लें कि 70% तो लोग यही अभी तक कह रहे हैं जी कोरोना है ही नहीं। ये बात गलत है। इन्होंने ये अपने बच्चों को भी साथ लेके घूम रहे हैं, ये अपने बच्चों को भी साथ लेके घूम रहे हैं। बड़ी जी अफसोसनाक सूरत हाल है। अस्सलाम वालेकुम, कहाँ के रहने वाले हैं? इधर फैसलाबाद से, किस जगह से? माडल टाउन। कितना पढ़े हैं? हैं जी, कितना पढ़े हैं? मैं तकरीबन मैट्रिक। ये कितने का मास्क लिया है? ये तो किसी ने दिया है, खरीदा नहीं आपने? तो खुदा का वास्ता वो गिफ्ट ही लगा लें मुंह के ऊपर, आप गिफ्ट भी जेब पॉकेट में डाली फिर रहे हैं। लगा लिए। आपको कोरोना से डर नहीं लगता? डर लगता है। कोई नज़दीक, कोई अजीज़ो कारब, कोई दोस्त इससे इंतकाल पाया है, बीमार हुआ है? नहीं हुआ तो करना चाहते हैं? नहीं तो फिर क्यों नहीं समझ रहे यार? ये लगा लिया। गवर्नमेंट ठग गई है आपके सामने, एक बाजार लॉकडाउन है, हम फिर भी नहीं समझ रहे। नहीं लगा लिया है ये। खुदा का वास्ता रहम करें अपने हाल पे भी, दूसरों पे भी। अस्सलाम वालेकुम, मास्क क्यों पहने हैं? मास्क अपनी सेफ्टी के लिए पहना तो ये जो लोग नहीं अभी भी पहने, उन्हें क्या, उन्हें से कोरोना नज़र नहीं आता या उन्हें कोरोना से डर नहीं है? बस वो लोग जो नहीं पहने अपने आप साथ ज्यादती कर रहे हैं, ठीक है, उनको चाहिए पहनना। हुकूमत ने कितनी सख्ती की हुई है, इसके बावजूद लोग जो है जाहिल है वो नहीं समझ रहे। जाहिल अवाम जो है वो समझने का नाम नहीं ले रही। और ये यकीनन तौर पे एक हमारा अलमिया है कि हम चौक घंटा घर के अंदर इसलिए पहुँचे, मेरे पास शहर के मुख्तलिफ इलाकों की लिस्टें, फहरिस्तें मौजूद थी, जिन इलाकों के अंदर आज रात यानी कि 17 से 18 के दरमियानी शब जो है, रात जो है वो लॉकडाउन होना है। लेकिन गवर्नमेंट रिलैक्सेशन देने के लिए तैयार है, अवाम रिलैक्सेशन लेने के लिए तैयार नहीं है। एक अजीब माजरा यहाँ आन खड़ा हुआ है कि हुकूमत 12 लोगों को वक्त दे रही है, लॉकडाउन नहीं किया गया ईद के बाद, लोग फिर नहीं समझ रहे। सबसे ज़्यादा मसरूफ़ तरीन शाहरा कि शहरी बाज़ार बंद किया गया, ये 8 बाज़ार बाकी बंद करने की तरफ जा रहे हैं, लेकिन लोग जो हैं वो समझने का नाम नहीं ले रहे। कैसे समझना? अस्सलाम वालेकुम, कहाँ के रहने वाले हैं? कहाँ के रहने वाले हैं? बात तो सुने ना। नहीं क्यों? एक मिनट, चलो कोई बात करते हैं, आप क्यों मास्क क्यों नहीं पहना? मास्क क्यों नहीं पहना? मैं लेने जा रहा हूँ। कहाँ से आए हैं? रहने वाले कहाँ के? इधर के मास्क क्यों नहीं पहना? मैं आपसे बात नहीं करना चाहता। क्यों? मैं कोई गलत सवाल पूछ रहा हूँ? सॉरी गलत सवाल पूछ रहा हूँ? सॉरी, मैंने आपसे सॉरी। कह रहे हो जी हम मुझसे बात नहीं करनी, वो सॉरी कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, चलिए की करना है बात? सामान लेना है। क्या सामान लिया?
बता दें क्या सामान लिया है? मोटरों का सामान लिए हैं? मोटरों का, कहाँ लगा हुआ है? ये साथ ही बांधा हुआ है। ये तो आपके कपड़े हैं। ये साथ सामान भी ये है। वैसे 2-3 दिन हम रुक जाएं तो कोई हमारा हर्ज तो नहीं हो जाना था? जान से ज़्यादा अजीज़ है। मोटर सही। का सामान आपने लेना था, बेटी और बीबी को क्यों ले आए साथ? कहाँ के रहने वाले हैं? इधर का रहने वाला। तो खुदा का खौफ करें, अपने ऊपर रहम करें, कौम के ऊपर रहम करें, अपने बच्चों के ऊपर रहम करें। अच्छा, हम लोग अभी भी शायद सुधरने का या समझने का नाम ये नहीं ले रहे कि कोरोना जो है वो हमारे लिए मजाक बना हुआ है। गवर्नमेंट की तरफ से SOP सख्त करने के खिलाफ, मतलब गवर्नमेंट ने ये इजाज़त दी SOP मान लें, आपको छूट दे देंगे। हम फिर भी SOP नहीं माने। आज प्रोग्राम का मकसद सिर्फ ये है कि आज रात से बाकी बाज़ार भी जो है वो सील आउट होने हैं। तो आखिरकार वो बाज़ार सील होने हैं तो फिर भी हम समझने के लिए तैयार नहीं है कि हमारे पास वक्त कम है, हम अभी भी गवर्नमेंट को अच्छे शहरी होकर बन के दिखा दें तो शायद हमारे साथ कोई प्यार मोहब्बत या रिलैक्सेशन का जो माहौल है वो कर दिया जाए। और लोग लेकिन बारहा डटाई के साथ, या तो कोरोना किसी को नज़र नहीं आता, अगर किसी को नज़र आता है तो वो कोरोना से डरता नहीं है, वो कह रहे हैं जी कोरोना मारेगा नहीं बचा लेगा। एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, दोबारा हाजिर। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। दुकानदार ताजर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। ऐसे ही दुकानदारों के पास चलेंगे कि अगर कैसे SOPs को जो है वो फॉलो किया जा रहा है, और गवर्नमेंट अगर कल को लॉकडाउन करने जा रही है तो अभी भी क्यों दुकानदार जो है मानने के लिए तैयार नहीं है कुछ। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ के रहने वाले हैं? फैसलाबाद। अच्छा, आपका मास्क अभी भी नीचे था और अभी भी थोड़ा सा नीचे है। ये ग्राहक भी आपके प्यारे हैं, आप भी इनके प्यारे हैं, तो एहतियात क्यों नहीं कर रहे हम? प्याज ही कर रहे हैं, सब गाहक ना गाल के ना गाहक आवाज़ नहीं आ रही। ये तो आवाज़ तो हम थोड़ा सा ऊंचा भी बोल रहे हैं तो हमारा काम चल जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ के रहने वाले हैं? अमीनपुर बंगले के रहने। अमीरपुर बंगला भी उसका मेन बाजार लॉकडाउन होने लगा आज रात को, लेकिन आप लोग फिर मास्क नीचे करके खरीदारी कर रहे हैं। गवर्नमेंट रिलैक्स कर रही है, हम क्यों नहीं मान रहे? सर मास्क तो चला रहे हैं, मास्क नीचे किया हुआ था आपने, अभी ऊपर किया है। वो बात की समझ नहीं भाई को आ रही। बात की समझ नहीं आ रही, ये लॉजिक है इनका है कि मास्क जो है वो लोगों को समझ नहीं आ रही। अब्बास शेख साहब मौजूद हैं, मैं इनसे बात करता हुआ आगे को चलूँगा। अब्बास भाई ज़रा इधर आ जाए थोड़ा सा। ये दुकानदार जो हैं वो हमारे साथ, ताजर रहनुमा हमारे साथ हैं। ये एक शिकंजवीन वाला है जो बेच रहा है। आप क्यों लोगों की ज़िंदगी के साथ खेल रही हैं? आपके साथ अगर वायरस मौजूद है तो आप तो ये लोगों को जहर पिला रही हैं। कहाँ के रहने वाले हो? तांदले से। तांदले से हो? मास्क क्यों नहीं पहना? मार्क्स आएगा पहना क्यों नहीं है? सर, ये होने वाली ला लिया, पहना क्यों नहीं है? थोड़ी गलती हो गई। ये मास्क दिखाइएगा ज़रा। ये हसन ज़रा ये दिखाएं मास्क। ये सिंगल प्लाई से भी हल्का सिर्फ जाली का मास्क है। मास्क कितने का लिया था ये? 20 का दिया है। तो ये खुदा का वास्ता अपनी जानों का हिफाजत करें, अपने लिए सबके लिए हिफाजत का बाइस बने। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ के रहने वाले हो? मैं इधर फैसलाबाद का ही। मास्क कहाँ है? मास्क में अभी घर छोड़ के मेडिसिन अच्छा, का लेने क्या काम, दुकान पे मेडिसिन का काम करता हूँ। मेडिसिन का काम करते हैं जी। यार, आप लोग तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो। भाई हमें तो उन्होंने ग्लव्स भी दिए, मास्क भी दिए, मैं घर भूल आया हूँ। लेकिन वो घर पहनने के लिए दिए हैं। नहीं मैं भूल आया हूँ, मैं आपको कह रहा हूँ आप मेरे साथ चलो। अब अच्छा, आप मेडिकल के सिर्फ मुझे इतना बता दें कि क्या कोरोना जो है वो 5-6 मिनट का वक्त दे देगा हमें? नहीं, अब मेरा सवाल आपसे और आपका जवाब खुद आना चाहिए, आपने क्या गलती की है? मैं गलती की है, मैं भूल आया घर। भाई अगर आप अपने बच्चों को महफूज रखना चाहते हैं, अपने ख़ानदान को महफूज रखना चाहते हैं तो आप खुद मास्क लगाएं, क्योंकि आपने बाहर से कैरी करके जाना है वायरस। तो अगर आप अपना एहतियात करेंगे तो आप अपने समझे ख़ानदान की एहतियात कर रहे हैं। आप अपने दुकान पे जो मुलाजमीन आपके साथ काम कर रहे हैं आप उनकी एहतियात कर रहे हैं। बराए करम आप अपना ख्याल करें और अपने साथ जो अपने वर्कर हैं, दूसरे घर के हमारे अफराद हैं, उनका भी ख्याल करें। मास्क कहाँ है? 12 दिन हो गया वेले बैठे कितों लईए बने पता 12 दिन कोई काम वास्ते सानू कोई खड़दा नहीं पिया ते कितों असि लईए बने दसे। क्या करते हैं आप काम? मजदूरी कर रहे हो, रंग का काम कर रहे हो सामने। लेकिन चाचा जी अगर मजदूर मेरी बात सुन ले, सिर्फ मैं बड़े प्यार से आपसे सवाल कर रहा हूँ कि अगर मास्क नहीं पहनेंगे तो फिर हम अपने आप को बचाएंगे कैसे? वो अल्लाह बचाने वाला है। अल्लाह ने तो बचाना, अल्लाह ने ये नहीं कहा कि आप आगे अल्लाह पाक तो बड़ी कोई शय नहीं हैगी। बाबा जी इख्तियार तो अल्लाह ने कहा मर जाए, मौत की तरफ भागे। कदम मौत आनी है, वो अल्लाह ने दे देनी वो है। तो आ जानी है, आ खुदा जानी का है। खौफ कर लें चाचा जी। 12 अभी दिन सानू भी बैठे वेले हो आपको गए। आपकी सानू बात जो चला कहले 12,000 रुपया दे कितने दिता 12,000 किहने मजदूर ने दिता? ये पॉइंट है आपका, आपने उस पर मैसेज किया है? हाँ किया सी, नहीं मिला? नहीं कुछ भी नहीं मिला। क्या कहते हैं आगे से मैसेज रिप्लाई क्या आया?
अगो कह रहे प्रचार करते पे पड़ताल करेंगे। चाचा जी पाकपतन के रिहायशी अपना नाम बता दें। मोहम्मद नवाज मेरा नाम। मोहम्मद अनवार साहब यहाँ 12 दिन से बैठे हैं, मजदूरी नहीं मिली, तो ये डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया के लिए मैं वो चीज़ भी दिखा रहा हूँ जो यहाँ सबसे ज़्यादा लम्हाई फिक्रिया बनी है कि लोग आज तरस रहे हैं, इनको रोटी नहीं मिल रही। वो कह रहे हैं हम मास्क क्या पहने, हम भूख से मर जाएंगे। बहुत शुक्रिया चाचा जी, आपका पैगाम हमने ऐसे पहुँचाया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। दुकानदार एक मार्केट सील हो चुकी है, बाकी आज रात मार्केट सील होने की खबर जो है वो गर्दिश में, बल्कि डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया ने अपने पेज के ऊपर भी लगा दिया। क्या करें आखिरकार के अवाम समझ जाए और जो नहीं समझे दुकानदार वो भी समझ जाए। मैं तो ये कहूँगा इंतज़ामिया को इस वक्त चाहिए कि ये लॉकडाउन की बजाय ना जो मास्क नहीं पहन रहा उसको 500 से 1000 रुपया जुर्माना करना चाहिए मौके पे ही, ताकि ये मास्क अगर हम पहनेंगे तो वायरस से बच सकेंगे। अगर मास्क नहीं पहन रहे तो हम अपने घर वालों के साथ भी ज़्यादती कर रहे हैं, क्योंकि अगर वायरस को हम कैरी करके घर लेके जाते हैं तो सारे बच्चे और सारे घर के अफराद, ख़ानदान के अफराद उससे मुतासिर होंगे। जिस तरह ये आज ये लॉकडाउन किया गया है, मैं इस हवाले से मैं कहूँगा कि इंतज़ामिया को चाहिए कि दुकानों के अंदर वायलेशन नहीं है, ये बाज़ारों में जो फिर रही है आवाम, उनको एक आगाह किया जाए ताकि वो मास्क लाजमी इस्तेमाल करें। आपको लगता है कि लोगों को यहाँ थप्पड़ भी पड़े जी, उल्टा खड़ा भी किया गया, हवा भी निकाली, ये अवाम अभी भी समझने के लिए तैयार है? ये कुछ अफराद ऐसे होते हैं जो डंडे की ज़ुबान समझते हैं। अगर इनको ये जुर्माना इंतज़ामिया जो है 1000 से 2000 रुपया जुर्माना अगर मास्क का इंतज़ामिया कर दे तो मैं कहूँगा ये मास्क इनके ऊपर वाजिब हो जाएगा। ये घर से जब भी निकलेंगे ये मास्क लगा के निकलेंगे। इंतज़ामिया को चाहिए कि भारी से भारी जुर्माना करें और इस तरह का ये लॉकडाउन ना करें जिससे दूसरों का रोज़गार मुतासर हो। अब देखें कचहरी बाज़ार में लॉकडाउन है और साथ जितने बाज़ार हैं वो सारे खुले हैं, इनका क्या कसूर है? अगर उनकी सड़क पे कोई वायलेशन कर रहा है ये तो इंतज़ामिया का कसूर है ना। वैसे मेरा भी एक सवाल है कि ताजरों ने वैसे बहुत धड़ल्ले से खिलाफ वर्जी की है। जो बाहर डेस्क लगाए थे वहाँ किसी ने सैनिटाइज़र नहीं रखा, हाथ भी मिला रहे हैं, पैसे भी एक्सचेंज कर रहे हैं, मोबाइल भी एक्सचेंज कर रहे हैं। मानने को तैयार है, मानना पड़ेगा कि हमने खिलाफ वर्जी की। बिल्कुल ठीक है, मानना पड़ेगा, लेकिन देखिए 3 तरह की जिम्मेदारियाँ SOPs में, आवाम की, उसके बाद मार्केट जो मार्केट्स हैं उनकी इंतज़ामिया की, और तीसरी जो है लोकल इंतज़ामिया की और गवर्नमेंट की। अवाम जो है वो समझ नहीं रही। बिल्कुल ठीक है, लेकिन देखें हमने मार्केट्स के लेवल पे अल्हम्दुलिल्लाह हर तरह के इंतजाम किए हैं, बार बार ऐलान, सख्ती, बल्कि हर मार्केट के बारे आप देख सकते हैं वहाँ लिखा हुआ है कि मास्क के बगैर कोई जा नहीं सकता, और गार्ड्स खड़े हैं जो पूरा करवा रहे हैं, सैनिटाइज़र लगवा रहे हैं। लेकिन गवर्नमेंट की जो जिम्मेदारी थी, गवर्नमेंट ने 2 दिन सख्ती की। उसके बाद ट्रांसपोर्ट में अब हालात देखें, ट्रांसपोर्ट में कोई सख्ती नहीं है। चिंची में देखें 6-6 लोग बैठे हैं मास्क नहीं पहने हुए। बसों का गवर्नमेंट ने कहा जी कि एक बंदा स्पेस रख के बैठेगा। जो ट्रांसपोर्ट वाले उन्होंने नया चक्कर ये चलाया जी, एक टाइम ख़राब है 2 टाइम इकट्ठे करके फुल बसें हर जगह जा रही हैं। कल मेरा बेटा मुल्तान से फैसलाबाद आया है, मैंने उससे पूछा है, उसने कहा जी कि बिल्कुल फुल बस आई है। मैंने कहा रास्ते में किसी ने रोका हो? मुल्तान से फैसलाबाद तक किसी कोई चेक एंड बैलेंस नहीं था, वो धड़ल्ले से पूरी बस चला के यहाँ लेके आए हैं। हमारी भी ये गलती कि हम ऐसी मैंने मोटरवे पे एक प्रोग्राम किया तो 1-2 शख्स ऐसे थे जो कि मेरे कहने पर नीचे उतराए, वो कह रहे हैं हम पैसे वापस लेंगे, हमने ठीक है, लेकिन भी अच्छे शहरी होने के वो कहते हैं जी अगला टाइम 4 घंटे बाद है, एक टाइम ख़राब हो गया, 2 टाइम हम इकट्ठे करके चला रहे हैं। अब उसमें मजबूरी है कि फासला इतना है कि बंदा वहाँ रुक के अपने आप को मजीद ख़राब नहीं कर सकता। चले मजीद खराब कैसे समझाया जाए? अवाम अभी भी नहीं समझने के लिए तैयार। गवर्नमेंट थक गई है, अदारे थक गए हैं, वो कह रहे हैं हमारे हाथ खड़े होंगे, आखिरकार हमारे पास सिर्फ रिट मनवाने का रहेगी ताकत और वो हम करवा रहे हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपने कहा, ये हमारा ताजर तबके का और हमारे जो अवाम है उनका कसूर है। अब जैसा कि SOP पर अमल करने के लिए गवर्नमेंट ने बार बार हमसे कहा, हमने कोशिश की, लेकिन अवाम ने इसका साथ नहीं दिया। आज जिस स्टेज पर हम खड़े हैं, आज हमने एक बाज़ार सील करवा लिया। ये अगर नौबत रही तो पूरा बाज़ार सील हो जाएंगे। इससे बचने के लिए हमारा जिस तरह गवर्नमेंट ने हमसे कहा था, हम उस पर अमल करते और SOP पर पूरा अमल करते तो शायद आज ये नौबत ना आती, इस तरह हम परेशान ना होते। देखना ना पड़ता, यकीन तौर पर दिन देखना ना पड़ता। बड़ी उन्होंने बात अच्छी की है कि ताजर रहनुमा क़यादत अपनी वीडियोस वायरल करने लगे कि हाथ जोड़ के कह रहे हैं खुदा का वास्ता अकल कर लो। और यकीन करें और कसम से ये कहते हैं, हम इतना उनको जोर लगाते हैं, इतनी उनको कहते हैं कि खुदारा बात मान जाओ, लेकिन ये लोग पता नहीं, इनको अवेयरनेस ही नहीं दी, ना उन्होंने दी है। गवर्नमेंट ने तो बिल्कुल ही ना दी। ऐसे बाज़ार बंद हो गया है। हमारा ये बोलता है कि जो जुमा, हफ्ता, इतवार 3 दिन ना लॉकडाउन कर दें, 3 छुट्टियां कर दें, 4 दिन कारोबार चलने दें,
और लोगों को ये मास्क जो बास हैदर साहब ने बोला ना कि 1000 रुपया जुर्माना करें, यकीन करो इससे लोग बिल्कुल मास्क पहनेंगे। मेरे ख्याल में यहाँ मोटरसाइकिल गाड़ी का भी रास्ता बंद करें, सिर्फ पैदल लोग हैं तो कुछ बेहतरी हो सकती है। बिल्कुल बेहतरी हो सकती है। हम जैसा कि इन्होंने फरमाया, अब्बास हैदर साहब ने कहा कि जो ना हम 3 दिन जुमा हफ्ता इतवार 3 कर दे। अगर पूरा 14 दिन का लॉकडाउन होगा तो हमारा कारोबार बहुत मुतासर होता है, बेरोज़गारी फैलती है। हम चाहते हैं कि पूरा 2 हफ्ते के बजाय ना जुमा हफ्ता इतवार चाहे जितना मर्जी लंबा कर दीजिए, जितना मर्जी लंबा कर दिया। ताजर रहनुमा जो हैं वो SOPs मानने के लिए अभी भी तैयार हो, कह रहे हैं हम आपका साथ देने की तरह हमारे साथ बैठे हैं। हम बिलाशुबा आपकी बात ठीक है, ताजरों ने और आवाम ने धड़ल्ले के साथ इसकी SOPs की धज्जियाँ बखेरी हैं, लेकिन हमें कुछ ऐसा करना होगा कि भूख, प्यास, मुफलसी और बेरोज़गारी मज़ीद ना बढ़े, हमें इसे रोकना होगा। यकीनी तौर पर गवर्नमेंट इस पे ऊपर सोच रही होगी, ज़िला इंतज़ामिया सोच रही होगी। क्या सोच रही है इसके हवाले से DC फैसलाबाद से बात करते हैं कि वो इस पर क्या कहते हैं। उनसे रब्ता करने की कोशिश करेंगे, प्रोग्राम में लेने की कोशिश करेंगे कि बता सके अगर रिहायशी इलाके आते हैं तो उनको कैसे SOPs जो हैं फॉलो करवाए जाएंगे। एक छोटी सी ब्रेक और दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। बाज़ारों की सूरत हाल दिखाई कि आजकल गवर्नमेंट की जानिब से जितनी रिलैक्सेशन दी जानी थी वो दी जा चुकी है। एक बाज़ार सील किया गया, बाकियों के हवाले से चीज़ें मुरतब भी की जा रही है। देखा भी जा रहा है जैसे लाहौर और दीगर शहरों के अंदर लॉकडाउन की तरफ बढ़ा गया, इस्लामाबाद के अंदर लॉकडाउन किया गया, रावलपिंडी के अंदर लॉकडाउन किया गया। फैसलाबाद ताहाल अभी एक बाज़ार सील है। DC फैसलाबाद मोहम्मद अली हमारे साथ मौजूद हैं। डी साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। कैसे देख रहे हैं कि आखिरकार डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया जब पंजाब हुकूमत इतनी मजबूर हो गई है कि लॉकडाउन की तरफ जाना पड़ा है दोबारा से, कैसे देख रहे हैं कि आवाम के कौन से ऐसे मराकज़ हैं जो कि, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, बहुत सारी चीज़ें लोग रिहायशी इलाकों का नाम ले रहे हैं जो कि आपकी फहरिस्तों के अंदर ही जो कि महकमा सेहत ने दी हैं, तो कैसे देख रहे हैं कौन से इलाके फहरिस्त के अंदर शामिल हैं जो कि मेन आप जिसको अभी फोकस कर रहे हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट जोन, सेकंड जोन और 3 जोन में रखा जाए? जी, सबसे पहली तो आप ने जैसे जिक्र किया कि जब से हमने लॉकडाउन में थोड़ी रिलैक्सेशन की थी उसके बाद एकदम कोरोना के केसेस में बेतहाशा इजाफा जो है वो होना शुरू हो गया और जो नंबर ऑफ़ डेथ्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। तो अब मजबूरन हम लोगों को वार्न भी करते रहे, हमने थोड़ी सख्ती भी की मास्क के हवाले से, हैंड सैनिटाइजर्स के हवाले से। कुछ बैंक्स भी हमने सील किए, पार्शली हमने कई दुकानदारों के ख़िलाफ़ एक्शंस भी लिए, बट ये कि उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। और 2 दिन पहले हमने फिर यहाँ मोबाइल मार्केट जो है मोबाइल फ़ोन्स की वहाँ गए, वहाँ गैर ज़रूरी तौर पे हमने देखा कि एक दुकान में 8-8, 10-10 लोग बिला वजह वहाँ ऐसे आए हुए हैं, और तो वो हमने मार्केट कल सील कर दी थी। और कचहरी बाज़ार के साथ जो उसके मुल्का इलाके हैं वो भी हमने सील कर दिए हैं। तो आज हमने बेसिकली 3 तरीके से क्लासीफाई किया हुआ है। वो इलाके जहाँ 50 या उससे ज़्यादा कोरोना के केसेस आए हैं वो हमारी फ़र्स्ट कैटेगरी है, जिनको हम रेड में कंसिडर कर रहे हैं, वहाँ सबसे पहले हम लॉकडाउन करेंगे। उसके बाद वो कैटेगरी जहाँ 30 या उससे ज़्यादा केसेस आए हैं वो हमारी सेकंड कैटेगरी है, और थर्ड में फिर अगर हमें कहीं अनएक्सपेक्टेड वहाँ पर आउटब्रेक होती है तो हम वहाँ पर लॉकडाउन करेंगे। तो अभी तकरीबन 50 के करीब ऐसे इलाके हैं जो आइडेंटिफाई करके हम प्रोविंशियल गवर्नमेंट को भिजवा रहे हैं, जहाँ पर आज शाम तक जो है वो इस पर कोई हतमी तौर पर फैसला आ जाएगा और इन एरियाज़ को हम लॉकडाउन करेंगे, ताकि ये जो चेन है और ये स्प्रेड जिस तरीके से लोगों का सोशलाइज करने से हो रही है इसको ब्रेक किया जा सके और इस वबा पे किसी हद तक हम काबू पा सकें। जी साहब, जैसे हमने वो आपके पेज के ऊपर भी आपकी तरफ से फहरिस्त भी एक जारी है जिसमें 17 जो कि 14 क्लस्टर्स में से 17 पॉइंट्स हैं, वो ज़्यादातर मार्केट्स बनती हैं जो कि बड़े हमारे मेन बाज़ार हैं। तो क्या फैसलाबाद की जो 4 तहसीलें हैं उसके हवाले से आपको जिक्र कर रहे थे, उनको भी शामिल करने का सोच रहे हैं कि बड़े बाज़ारों को, क्योंकि ज़्यादातर हम देखा जाए तो लोग अभी भी बाज़ारों के अंदर गैर मामूली और गैर ज़रूरी जो अपनी आमदोरफ्त जारी रखे हुए हैं। किसी को शायद आई थिंक सो कपड़े 4 दिन हम नए खरीदेंगे और किसी को ज़रूरत भी लेंगे, उसके बावजूद कोई चेंज करवाने आ रहा है, कोई जूता खरीदने आ रहा है, और हम बिला ज़रूरत चीज़ों को तवालत वहाँ दे रहे हैं जिसकी वजह से काम ख़राब हो रहा है। तो इस 4 जो तहसीलें हैं, क्योंकि ज़्यादातर वो हमारी गुंजानाबाद भी हैं और देहात भी, उनको कैसे देखा जा रहा है? जी, उसमें चक जुमरा तहसील में कोई ऐसी जगह नहीं है। बाकी तमाम तहसीलों में जड़ावाला ख़ुद एक बहुत बड़ा वहाँ पर आपको पता है सेंटर है, इकनॉमिक एक्टिविटी होती है, फिर समंदरी है, फिर इसके साथ तांदियाँ वाला है। तो ये हम इन 3 तहसीलों में तो जो उनके मेन कमर्शियल एरियाज़ हैं उनको हम सील कर रहे हैं, और बाकी हमारा क्राइटेरिया वही है जहाँ पर 50 या उससे ज़्यादा केसेस आ रहे हैं उसको हम इसमें शामिल करेंगे। तो आपने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया है कि यहाँ पर अगर किसी ने शॉपिंग करने भी जाना होता है तो अकेला भी जा सकता है, मगर वो 3-3, 4-4 लोग इकट्ठे जा रहे हैं
और वहाँ जाके वो 10 दुकानें उन्होंने फिरनी होती हैं, उसके बाद उनको कोई चीज़ पसंद आती है, फिर भाव ताव करना, तो वो गैर ज़रूरी तौर पे इमरजेंसी सिचुएशन में नॉर्मली ऐसे करने की ज़रूरत नहीं होती। मगर लोगों को ज़्यादातर देखने में ये है कि बिल्कुल कोई एहसास नहीं है और ना वो अपना ख्याल रख रहे हैं ना दूसरों का ख्याल रख रहे हैं। ये सब जो सोशल मीडिया पे जो हमें भी आप लोगों को भी सबसे ज़्यादा मैसेजेस हैं वो ये हैं कि अगर रिहायशी इलाका को अंदर आता है या जो ये दुकानदार हैं इनके ऊपर भी घर होते हैं मामूली तौर पर नीचे उन्होंने किराए पर दी, तो इधर जो कमर्शियल एरियाज इसके अंदर ख़ास तौर पर SOPs क्या कोई देखे जा रहे हैं कि जो रिहायशी इलाके, क्योंकि हमारे बहुत सारे ऑफिस खुल गए हैं, जॉब होल्डर्स हैं, उनको सबसे ज़्यादा ये फिक्र है कि हम बाहर कैसे निकलेंगे, हमें कैसे परमिशन, कोई इस हवाले से कोई चीज़ें आपने डेफिनेटली, क्योंकि ये लोग सबसे ज़्यादा इसके ऊपर पॉइंट आउट कर रहे हैं, इसी हवाले से सवाल आ रहे हैं। जी देखिए, अब इसमें मिसाल के तौर पे ये जो हमारा 8 बाज़ार का इलाका है, अगर अभी आज तो हमने कचहरी बाज़ार सील कर दी है, अदरवाइज़ अगर आप कल वहाँ विज़िट करते तो वहाँ मोटरसाइकिलों की 4-4, 5-5 लाइनें लगी हुई हैं, गाड़ियों में 4-4 लोग बैठे हुए हैं, तो हम सिर्फ वहाँ पर एक्सेस देंगे पैदल लोगों को, ठीक हो, हम इसको चारों तरफ से कॉर्डन ऑफ कर देंगे, कोई गाड़ी कोई मोटरसाइकिल अंदर नहीं हम जाने देंगे। जिसका बहुत कोई ज़रूरी काम है वो हमें अपनी आइडेंटिटी शो करके तो अंदर ज़रूरत के तहत जा सकता है। तो मतलब मकसद हमारा ये है कि लोगों का जो सोशल डिस्टेंसिंग है या आपस में गैर ज़रूरी तौर पे मेल जोल है उसको हम कम कर सकें। यानी अगर कोई रेजिडेंशियल एरिया आता है तो उसके अंदर ऐसे SOPs रखे जा सकते हैं कि वो जो लोग इस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं, या रिपोर्ट्स उनकी क्लियर आई होंगी तो उन्हें मूवमेंट की कोई परमिशन, कोई मशरूत परमिशन मिल सकती है। जी, रेजिडेंशियल एरियाज़ में हम एक थोड़ा सा रेगुलेटेड तरीके से उनको आने और जाने की इजाज़त देंगे, बट इस तरीके से नहीं कि जी एक गाड़ी के अंदर 4-4, 5-5 लोग ऐसे ही पिकनिक के लिए बाहर जा रहे हैं। किसी की अगर इमरजेंसी है ज़ाहिर है वो जा सकता है, या किसी ने कोई ग्रॉसरी वगैरह लेने जानी है वो उसके लिए बिल्कुल ज़रूर जा सकता है, मगर एक या मैक्सिमम 2 लोग। आखिर पे क्या पैगाम देंगे जो लोग अभी भी, मैंने अभी देखा भी इंटरव्यू करके आए घंटाघर चौक के तरफ में, लोग कह रहे हैं हमें कोरोना नज़र नहीं आ रहा, वो फिर अभी भी सवाल कर रहे हैं कि हमें कोरोना दिखा दें या वो मास्क कोई भूल गया। मतलब हमारे पास ऐसे ऐसे बहाने हैं जिसमें यकीन तौर पर हम भी परेशान हो थे कि लाजवाब हो थे कि इनको आखिर क्या जवाब दिया कि उनके पास ये है कि क्या किया जाए और कैसे लेके चला जाए। देखिए, जो मायूस या कमज़ोर आदमी होता है ना, वो सबसे पहले स्टेट ऑफ डिनाइल में जाता है, वो कहता है ये चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो मेरा ख्याल है अब हमें उस चीज़ से निकल आना चाहिए। ये कोरोना जो है ये हर गली में और हर घर में तकरीबन आ चुका हुआ है, और कोई ना कोई पॉजिटिव या कोई डेथ्स आपको हर जगह नज़र आ रही है। और हमने हमारा रेवेन्यू का स्टाफ जो है, डॉक्टर्स के अलावा हम जितने भी कब्रिस्तान हैं उनमें जो डेथ्स हो रही हैं उनका भी डाटा कंपाइल कर रहे हैं। और अगर आप एक उसका कंपैरेटिव एनालिसिस करें पिछले साल के मुकाबले में, तो उसमें 2-2, 3-3 गुना ज़्यादा हमें फिगर्स आ रही हैं। तो जाहिर है वो बहुत सारी चीज़ें उसमें ऐसी हैं जो कि रिपोर्ट नहीं हो रही हमारे डॉक्टर्स को, और लोगों के घरों पे डेथ हो रही है, और वो कोरोना के उसमें। तो वो मैं समझता हूँ कि हर बंदे को इंडिविजुअली इस चीज़ का एहसास होना बतौर शहरी ज़रूरी है, और अवेयरनेस की हम पूरी कोशिश कर चुके हैं, अब उसका टाइम गुजर चुका है। तो सबसे पहले तो लोगों को इसको समझना चाहिए कि वाकई एक हकीकत है, ये कोई अफसाना नहीं है या कोई ये साजिश नहीं है। और दूसरे नंबर पे ये है कि वो अपने आप को भी महफूज रखें और दूसरों को भी महफूज रखें। सब जैसे फॉर एग्जांपल कचहरी बाज़ार है, तो इसको कैसे हम मुतय्यन करेंगे 14 दिन बाद हम इसे सील करने जा रहे हैं, या इसे एक बार कोई मौका देके चेक किया जाएगा कि अगर लोग वैसे आएँ तो फिर दोबारा से सील करने की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि ये एक बुनियादी सवाल रह जाएगा। और रेजिडेंशियल एरिया में जैसे कि लाहौर में अभी सैम्पलिंग शुरू की है महकमा सेहत की तरफ से कि एक घर से रैंडम सैम्पलिंग के जरिए चेक किया जाए, अगर उसे कम है तो उसे डीसील किया जाए, जैसे कि सिंध में कुछ प्रैक्टिस देखने में आई। तो ऐसी कुछ चीज़ें भी ज़ेर गौर हैं कि ताकि 14 दिन बाद या 14 दिन के से एक्सटेंड होना है, ये चीज़ें आगे रखी जाए। जी, उसमें देखिए, अगर तो हमारा ओवरऑल नंबर ऑफ़ डेथ्स जो हैं वो नीचे आना शुरू हो जाती हैं, तो जाहिर है फिर ये लॉकडाउन जो है उसको गवर्नमेंट भी ओपन करने के बारे में सोचेगी। अदरवाइज़ अगर खुदा न खास्ता सूरत हाल इससे मज़ीद ख़राब होती है तो फिर ये एक्सटेंड भी हो सकता है। और दूसरे नंबर पे ये है कि हमने जो पार्शली जो चीज़ें लॉकडाउन की थी और जो हमने सील की अब तक, उनमें हम ये कंडीशन रखते हैं कि वो अपने तमाम एम्प्लॉइज़ के टेस्ट करवा के हमें ला के खुद देते हैं प्राइवेटली। तो क्योंकि हमारी जो सरकारी लैब है उसमें हमारे पास इतनी कैपेसिटी नहीं है, डेली हमारी फ़्लाइट्स आ रही हैं, हमने उन फ़्लाइट के पैसेंजर्स के सैंपल लेके और उनको भिजवाना होता है, ज़ाहिर है उनके घरों में टेस्ट उनके। तो हमारी जो 300-400 की कैपेसिटी टेस्ट्स की है, उनमें से आधी तो या तो फ़्लाइट्स वाले पैसेंजर्स जो हैं वो एग्जॉस्ट कर जाते हैं, या फिर हमारे जो प्राइमरी कॉन्टैक्ट्स होते हैं पॉजिटिव के, या जो ऑलरेडी पॉजिटिव लोग हैं उनके रिपीटेड सैम्पलिंग जो होती है, तो इस वजह से हमारे पास तो ये गुंजाइश नहीं। तो हमने ये उसमें कंडीशन रखी हुई है कि लोग जाएँ और अपने टेस्ट करवा के हमें, अगर वो नेगेटिव हैं तो हम उन बैंक्स को हमने खोला भी है। तो यही चीज़ हम कोशिश करेंगे कि जहाँ पर इस तरीके की सूरत हाल आती है
तो वो इदारा या वो कंपनी या वो ऑफिस जो है अपने हमें टेस्ट ला के ये शो करे कि वो लोग सेफ़ हैं और उनमें से कोई पॉजिटिव नहीं है। बहुत शुक्रिया डीसी फैसल साहब, हम ऐसा मौजूद थे, उन्होंने तफसीलन हर चीज़ जो कि सवाल था आपके सोशल मीडिया पे, इनके पेज पे भी, हमारे पेज पे भी, हमें पर्सनल भी आए, वो सारे उनके सामने रखे और ख़ास तौर पे चीज़ों को देखा जा रहा है कि अगर कहीं भी SOPs को फॉलो किया जाएगा, लोग अच्छे शहरी होने के, अच्छी कौम होने का सबूत देंगे, तो उनके साथ कोऑर्डिनेट करते हुए उन्हें सहूलत और रिलैक्सेशन दी जाएगी। लेकिन अगर आप लोग हर धर्मी पे फिर कायम रहेंगे और फिर SOPs की धज्जियाँ बखेरेंगे, यकीनन तौर पर 14 दिन नहीं, फिर ये आगे भी जा सकता है। और ये खुद देखें कि आपने अपनी मौशत को बचाना है, मौशत को मज़ीद धचका देना है, जो कि यकीनन तौर पर हम इसके मुतहम्मल नहीं हो सकते। इस वक्त जिस नहज पर हम पहुंच चुके हैं, हमें अब सोचना होगा, हमें आगे बढ़ना होगा और अच्छे शहरी होने का सबूत देना होगा। प्रोग्राम न्यूज़ नाइट से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।